और खासकर आरजेडी पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। भोजपुरी वाले गाने के बहाने प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद और भभुआ की चुनावी रैली में कैसे विपक्ष पर कट्टा, गोली और सिक्सर वाला वार किया, सुनिए इस रिपोर्ट के जरिए। भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में धुआंधार चुनावी रैली जारी है। पीएम अपनी हर रैली में, हर सभा में आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। अपने आक्रामक अंदाज से पीएम मोदी लगातार लालू राबड़ी के शासनकाल की याद दिलाकर लोगों को आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन की सरकार से दूरी बनाने की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी की 2 चुनावी रैली थी। पहली रैली औरंगाबाद में और दूसरी भभुआ में। औरंगाबाद की रैली में पीएम ने एक बार फिर आरजेडी को कट्टा वाली पार्टी बताते हुए जंगल राज को नहीं आने देने की अपील की। पीएम मोदी का हमला भभुआ की सभा में भी जारी रहा। यहां लोगों की भारी भीड़ से उत्साहित पीएम ने भोजपुरी गाने के जरिए कैसे आरजेडी वालों को बेनकाब किया, आप भी सुनिए। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता कट्टा सता के उठा लेब घरवा से। उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर सबसे ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस ही रहती आई है। इन दोनों पार्टियों के काले अतीत की याद लोगों को दिलाकर पीएम चुनाव में जनता को महागठबंधन को सबक सिखाने की अपील कर रहे हैं। हाल के दिनों में आरजेडी के मंच से खुलेआम कट्टा और रंगदारी वाले गानों के बोल भी सुनाई पड़ रहे हैं, जिसे पीएम मोदी अपनी चुनावी रैलियों में खूब भुना भी रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा और कैमूर से अभिनव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पहले चरण के मतदान के बाद दावों का दौर जारी है। एनडीए का दावा है कि जनता ने एनडीए के समर्थन में जमकर मतदान किया है। नीतीश सरकार की वापसी हो रही है। तो महागठबंधन का दावा है कि बम्पर मतदान से साफ हो गया है कि बिहार की जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया है। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद दावों का दौर शुरू हो चुका है। बम्पर मतदान के बाद एनडीए का दावा है कि जनता ने दिल खोलकर एनडीए के पक्ष में मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भभुआ की चुनावी सभा में हुंकार भरते हुए कहा, एनडीए के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। महागठबंधन के गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। तो आरजेडी और कांग्रेस के लोग फूल फूल के गुब्बारा हुए जा रहे थे। और आरजेडी और कांग्रेस के नामदार आसमान पर पहुंच चुके थे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी कांग्रेस के गुब्बारे की हवा निकलनी शुरू हो गई। पहले चरण के मतदान के बाद सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, रिकॉर्ड मतदान के लिए हृदय से धन्यवाद। बिहार ने अभूतपूर्व तरक्की की है। अब समय है
बिहार को विकसित बनाने का मतदान अधिकार ही नहीं दायित्व भी है। आने वाली 11 तारीख को दूसरे चरण में भी इसी उत्साह के साथ मतदान करें ताकि बिहार और आगे बढ़े, सबका सम्मान हो, सबका विकास हो। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने मतदान के ट्रेंड को समझाते हुए कहा, बम्पर मतदान एनडीए की सत्ता में वापसी के लिए हुआ है। इस बार एनडीए को 2010 से भी ज्यादा सीट आई। 5 से ज्यादा वोट 10 में पड़े सरकार की वापसी के लिए, 10 से ज्यादा वोट 15 में पड़े सरकार के वापसी के लिए। तो ये ट्रेंड हमेशा रहा है कि जब ज्यादा वोट पड़ता है तो सरकार की वापसी के लिए। पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, पहले चरण में एनडीए को 70 से 80% सीट आ रही है। दूसरे चरण में भी एनडीए को भारी बढ़त है, जिसमें हम 70 से 80% सीट बिहार में लाने जा रहे हैं पहले चरण में। और दूसरे चरण में भी इस बार 2010 वाला रिजल्ट होगा और शाहबाद नगर जहां पिछले बार हम कमजोर थे, इस बार बहुत भारी बहुमत के साथ वहां भी हम जो है चुनाव जीतने जा रहे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की बड़ी जीत का दावा किया। तेजस्वी ने कहा, जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई है उससे साफ हो गया है बिहार में बदलाव के लिए मतदान हुआ है। पहले चरण का मतदान जो है खत्म हुआ, बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। बिहार में पहले चरण के मतदान के बाद सियासी कयासबाजी का दौर जारी है। एनडीए और महागठबंधन बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रहा है। अब 14 नवंबर को चुनावी नतीजे ही बताएंगे जनता ने किसका साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर मतदान के बाद एनडीए का जोश आई है। अभी से ही एनडीए नेताओं को पूरा भरोसा हो गया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। अभी से ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी बीजेपी नेताओं ने मुहर लगा दी है कि सीएम नीतीश कुमार ही रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। याद कीजिए, चुनावी साल में पहले ही दौरे पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया था और अब पूरी बीजेपी ये दावा कर रही है कि नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तारीख 24 फरवरी 2025, स्थान बिहार का भागलपुर जिला। ये वो तारीख है जब चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का पहला दौरा किया और सिल्क सिटी की धरती से सीएम नीतीश के काम की तारीफ करते हुए अपना लाडला मुख्यमंत्री बताया। बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। गुरुवार को बिहार में पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ और अगली ही सुबह शुक्रवार को रक्षा मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में ये दावा किया कि सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में दोबारा बनने जा रही है। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आपका मुख्यमंत्री चेहरा स्पष्टता से बताइए कौन है? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, 5 साल रहेंगे? देखिए, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी, स्वाभाविक है कि वो होंगे। इसी बात को राजधानी पटना में केंद्रीय शिक्षा मंत्री और बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी दोहरा दिया और मुख्यमंत्री नीतीश को बिहार में एनडीए का ध्वजवाहक बताया। बिहार की निर्णय है। एनडीए में प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार जी इस एनडीए के नेतृत्व कर रहे हैं, उनके नेतृत्व हम चुनाव। नीतीश नीतीश नीतीश, पूरी बीजेपी आज यही नाम ले रही है। बिहार के चुनावी इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ मतदान के बाद एनडीए का उत्साह चरम पर है, क्योंकि 64.66% राज्य में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। शायद यही वजह है कि बीजेपी फिर से नीतीश को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, क्योंकि वो महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार चुनाव के नतीजे क्या होते हैं
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के सीएम बन पाते हैं या नहीं। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ और मतदान के दौरान मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र पोलिंग बूथ पर ड्यूटी कर रहे दारोगा से भिड़ गए थे। दरअसल बूथ पर पुलिस अफसर डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे, जिस पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र ने ऐतराज जताया और पुलिस अफसर को ड्यूटी करने से रोकने की कोशिश की। मामला अब थाने तक पहुंच गया है, लेकिन जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला तक कह दिया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये हैं पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र, जो गुरुवार के दिन बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर एक दारोगा जी से ही भिड़ गए। आपको चेक करने का पावर नहीं है, इनको जाने दीजिए। नहीं, आपको जाने दीजिए। चलिए लीजिए, इनको दीजिए, इनको दीजिए। अभी देखिए ना, आपको चेक करने का पावर नहीं है, शांति व्यवस्था करने का है। मौजूदा विधायक और मनेर से आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र महीनावा हाई स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। बूथ पर पुलिस अधिकारी वैध कागजात चेक कर मतदाताओं को आगे भेज रहे थे। इस पर आरजेडी के प्रत्याशी भाई वीरेंद्र ने आपत्ति जाहिर की और पुलिस अफसर को डॉक्यूमेंट चेक करने से रोका। आरोप है कि मामला जब आगे बढ़ा तो भाई वीरेंद्र गुस्से में आ गए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर दारोगा को जला देने तक की धमकी देने लगे। चुनाव की ड्यूटी के दौरान भाई वीरेंद्र को पुलिस अधिकारी भरत तिवारी से भिड़ना महंगा पड़ गया, क्योंकि ये मामला अब थाने पहुंच चुका है। भरत तिवारी की शिकायत पर आरजेडी उम्मीदवार भाई वीरेंद्र के खिलाफ मनेर थाने में केस दर्ज किया गया है। बीएनएस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा लगाई गई है। मुसीबत में फंसे भाई वीरेंद्र पर सियासत भी शुरू हो गई। पिता लालू प्रसाद की पार्टी के विधायक पर केस होने के बाद बेटे तेज प्रताप यादव ने तुरंत आरजेडी पर निशाना साधा और विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली तक बता दिया। ये सब गुंडे मवाली लोग हैं। ये लोग शुरू से बिहार को बर्बाद करने में इन लोग का अहम भूमिका रहा। पर्ची चेक करने का पावर नहीं है, वो भी हमारे मतदाताओं का पर्ची चेक करके बिलमा रहा है। और कई ऐसे जगह रिपोर्ट आई है कि 4 बूथ है इस विद्यालय में और 2 ही लाइन लगा है, एक महिला का, एक पुरुष का। इधर तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र को गुंडा, मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला बताया। उधर भाई वीरेंद्र ने पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा कि पुलिस अफसर को पर्ची चेक करने का अधिकार नहीं है। मामले में दानापुर एसडीपीओ अमरेंद्र कुमार झा ने कहा कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और पुलिस अधिकारी को जला देने की धमकी अपराध की श्रेणी में आता है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। पटना संवाददाता संजय कुमार और अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, सीएम नीतीश कुमार का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। 2005 से पहले आपदा से बचाव के लिए कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप से बचाव के लिए इंतजाम नहीं है। आपदा से बचाव के लिए संसाधनों का उस वक्त घोर अभाव हुआ करता था। सरकारी खजाने में जमकर लूट खसोट होती थी। राहत सामग्री के नाम पर करोड़ों डकार गए थे। बाढ़ राहत घोटाले की चर्चा सुर्खियां बनती थी। तो ये सीएम नीतीश का पोस्ट आया है। हमारी सरकार में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कई काम हुए। हम लोगों ने अलग से प्रबंधन की व्यवस्था की, शिविर बनाकर रसोई की व्यवस्था की गई, राहत कैंपों में सफाई और भोजन पर ध्यान दिया गया और 2011 के भी हालात को हमने देखा। सिंचाई सुविधाओं के लिए लगातार काम किया। मार्च 2025 में भी हमने काम किया। आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे और जो भी स्थायी समाधान बाढ़ का होगा उसको हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। ये सीएम नीतीश का पोस्ट आया है। बढ़ते आगे, बगहा में विपक्ष पर सीएम नीतीश कुमार जमकर गरजे। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। तो एनडीए सरकार ने विकास की दिशा में बहुत काम किया। आगे जो काम रह गया है उसे भी करेंगे। इस दौरान उन्होंने वाल्मीकि नगर से जेडीयू उम्मीदवार रिंकू सिंह के लिए लोगों से वोट की अपील भी की। आज ये सब काम तो किया गया है, हम लोगों ने किया है, केंद्र सरकार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, जो पहले वाला था
अब फिर आपको बता रहे हैं कि कोई गड़बड़ करता था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, तो पहले वाला तो कुछ नहीं किया। आज जैसे ही हम लोग आए तब से किया। अब केंद्र सरकार से पूरा का पूरा मदद हो रहा है।